ओके, वेलकम बैक दोस्तों। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में से अ हेक्सागोनल प्लेट ऑफ 35 mm साइड इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर ऑन HP. Draw projection of the plate when the plate surface makes an angle of 35 degree to HP and the diagonal passing through resting corner makes 22 degree inclination to the VP. सो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसमें क्या दिया है तो आपको पहले ये जानना है कि कौन सा प्लेन दिया है। तो हेक्सागोनल प्लेट मतलब हेक्सागोनल प्लेन दिया है। रेगुलर हेक्सागोनल प्लेट है 35 mm साइड का और वो रेस्ट है उसके कॉर्नर पे और वो HP पे रेस्ट है। ओके, तो वो जो हेक्सागोनल शेप है तो आपको वो हेक्सागोनल शेप कहाँ पे दिखाई देगा? HP पे है, मतलब वो जो पूरा हेक्सागोनल शेप है आपको दिखाई देगा टॉप व्यू में, राइट। तो आपको क्या करना है, पहले जो टॉप व्यू है वो टॉप व्यू में आपको हेक्सागोनल ड्रॉ करना है। लेकिन हेक्सागोन कैसे ड्रॉ होगा? सो अगेन वी हैव टू रीड द प्रॉब्लम। इट इज रेस्टिंग ऑन कॉर्नर, तो मतलब हेक्सागोन आप देखो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये है, ये भी हेक्सागोन ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है। ओके, और सेकंड पार्ट है कि ये हेक्सागोन आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, राइट। बट विच वन इज द करेक्ट? बिकॉज ये जो है ये कंडीशन है इट इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स साइड, तो ये ऐसे होगा। और ये कंडीशन है कि व्हेन इट इज रेस्टिंग ऑन इट्स कॉर्नर। ओके, तो कॉर्नर यहाँ पे है, राइट। तो हम इस टाइप का हेक्सागोन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमने तो देख लिया कि हेक्सागोन कैसे ड्रॉ करना है। तो हेक्सागोन कैसे ड्रॉ होगा, तो पहले हम 35 mm का डिस्टेंस कंपास में लेंगे। 35 mm का डिस्टेंस कंपास में लेंगे। ओके, वहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 35 mm का, 35 mm रेडियस का सर्कल। दिस इज योर सर्कल ऑफ 35 mm रेडियस। ठीक है, यहाँ पे हमें कॉर्नर चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इस एक्स वाई जो लाइन ड्रॉ किया है उसको बराबर पैरेलल एक लाइन सेंटर से पास होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, एक फेंट लाइन पहले ड्रॉ करूँगा सेंटर से। ठीक है, सो दिस इज माई कॉर्नर पॉइंट्स। और उस सर्कल पे मुझे दो पॉइंट्स मिलेंगे। तो with the help of that two points I will draw the arc on the circle। ये दो आर्क मैं ड्रॉ करूँगा ऊपर और नीचे, और वो सर्कल पे होने चाहिए। ओके, तो ये दो आर्क मिलने के बाद मुझे क्या करना है, सिर्फ ये जो आर्क्स हैं वो सिर्फ मुझे ज्वाइन करना है ऐसे। ये ऑलरेडी बेसिक हमने जो बेसिक ज्योमेट्री सीखा है, राइट, उसमें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। सो जस्ट यू हैव टू ज्वाइन दिस पॉइंट्स। तो आपको यहाँ पे रेगुलर हेक्सागोन मिलेगा और उसका साइज रेगुलर साइड होगा उसका 35 mm, बिकॉज हमने जो कंपास में डिस्टेंस लिया था वो था 35। ओके, तो ये 35 ये रेस्टिंग है HP पे। तो इनिशियली स्टेज में हम क्या करेंगे कि वो रेस्ट है ऐसे ही कंसिडर करेंगे। ये प्लेन लैमिना है, तो यहाँ पे हम A B, दिस इज योर C पॉइंट, D E और ये F पॉइंट। ओके, और हर एक पॉइंट से हमें क्या करना है कि हर एक पॉइंट से हमें प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। प्रोजेक्शन मतलब हमें हर एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ करना है। जो लाइंस कैसी होंगी, वो लाइंस होगी परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई लाइन। ओके, सो दीज आर द प्रोजेक्शंस फ्रॉम एवरी पॉइंट। सो ये पॉइंट्स मिले, तो ये पॉइंट्स है A पॉइंट, ये B कॉमा F पॉइंट, ये C कॉमा E पॉइंट और ये है D पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे हमें मिला ये उसका फ्रंट व्यू, ये है फ्रंट व्यू यहाँ से यहाँ तक, राइट। सो ये रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर ऑन दी HP, यहाँ तक तो हमने कंप्लीट किया। सेकंड है ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ प्लेट व्हेन प्लेट सरफेस मेक्स एन एंगल 35 डिग्री टू द HP। ओके, तो हमेशा सेकंड जो स्टेज है वहाँ पे HP से ही एंगल होगा और थर्ड स्टेज में होगा VP से एंगल। कई बार क्या होता है कि ये पहला स्टेटमेंट आपको
वीपी वाला एंगल का स्टेटमेंट आपको सेकंड दिया जाएगा और एचपी का एंगल का स्टेटमेंट आपको लास्ट में दिया जाएगा। ओके, तो वहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है। ऑलवेज वी हैव टू थिंक फर्स्ट और सेकंड स्टेज में आपको थिंक करना है कि एचपी से एंगल कौन सा है, और लास्ट स्टेज में आपको थिंक करना है कि वीपी से एंगल किसका दिया है। तो एचपी से एंगल दिया है 35 डिग्री एंगल। ओके, तो आप क्या करोगे, 30 यहाँ पे कौन सा भी एक पॉइंट लो यहाँ पे ऑन एक्स वाई लाइन, यहाँ पे आप 35 डिग्री का एक पॉइंट ले लो। 35 डिग्री का पॉइंट लेने के बाद आप क्या करोगे, 35 डिग्री का लाइन ड्रॉ करोगे और उसी लाइन पे आपको ये जो टॉप फ्रंट व्यू में जो भी पॉइंट्स है वो आपको प्लॉट करने हैं। तो कंपास ले लो। कंपास में क्या करोगे आप, ये डिस्टेंस ले लो ए से बी, एफ का डिस्टेंस। ये आपका रेस्टिंग पॉइंट ए है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, सिर्फ जस्ट यू हैव टू टेक द डिस्टेंस इन द कंपास ओके ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम ए, और जस्ट वो आपको सिर्फ क्या करना है, इस पर प्लॉट करना है, सिर्फ ये ध्यान रखिए। और ये ए टू डी है, ये लास्ट पॉइंट है, ये ए और डी। मतलब मैंने यह सेम लाइन मैंने इंक्लिनेशन किया, इस लाइन का इंक्लिनेशन दे दिया, वो तो इंक्लिनेशन है 35 डिग्री। दिस इज माय पॉइंट ए, दिस इज माय पॉइंट बी कॉमा एफ, दिस इज माय पॉइंट सी कॉमा ई, और ये लास्ट पॉइंट है डी। तो वो सिर्फ आप क्या करोगे, उतना ही लाइन आप डार्क करोगे, चाहे तो एक्सेस हुआ जो लाइन है वो आप निकाल सकते हैं। उसके बाद ड्रॉ द प्रोजेक्शन फ्रॉम एवरी पॉइंट। ओके, हर एक पॉइंट से प्रोजेक्शन हमेशा पैरेलल टू ईच अदर ही होना चाहिए। हर एक पॉइंट से आपको ड्रॉ करना है प्रोजेक्शन, हर एक पॉइंट से। ओके, ये वर्टिकल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई ही होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई ही प्रोजेक्शन आपका होना चाहिए। ओके, और हर एक पॉइंट से उसको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब देखो पॉइंट लोकेट कैसे करना है। ये प्रोजेक्शन है एफ और ई, ठीक है, मतलब ये एफ और ई पॉइंट कैरी करेगा, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। वर्टिकल प्रोजेक्शन एफ के कौन से है, ये है एफ का प्रोजेक्शन, तो कॉमन पॉइंट होगा एफ, तो यहाँ पे मुझे मिला एफ पॉइंट। ई भी है, तो ई का वर्टिकल कहाँ पे है, यहाँ पे है ई का, तो मुझे मिला ई पॉइंट। ओके, सिमिलरली आपको ये सब सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ए बी सी, ये डी ई। उसके बाद आप क्या करोगे, ये सारे पॉइंट आप एक साथ सीरियली ज्वाइन करना है, सीरियली, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई टू एफ एंड एफ टू ए, ठीक है। तो ये मुझे मिला सेकंड स्टेज में टॉप व्यू ऑफ दैट हेक्सागन। नेक्स्ट है कि द डायगोनल पासिंग थ्रू द रेस्टिंग कॉर्नर मेक्स 22 डिग्री इंक्लिनेशन टू द वीपी। अब देखिए यहाँ पे डायगोनल्स है, बट कौन सा डायगोनल बोल रहे हैं कि द डायगोनल विच इज पासिंग थ्रू द रेस्टिंग कॉर्नर, रेस्टिंग कॉर्नर है ए, तो वो बात कर रहे हैं डायगोनल ए डी की। ओके, सो दिस इज द ए डी। सो ये 22 डिग्री उन्होंने इंक्लिनेशन विद द वीपी दिया है, मतलब ये जो है ये ट्रू इंक्लिनेशन दिया है, इट इज़ द ट्रू इंक्लिनेशन विद द वीपी। बट आप यहाँ पे देखोगे कि इनिशियल स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में ए डी का डिस्टेंस ज़्यादा है, और सेकंड स्टेज में वो डिस्टेंस क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, मतलब ये दोनों का डिस्टेंस क्या है, अलग है। तो इसलिए थर्ड स्टेज में मुझे उसका अपेरेंट एंगल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा अपेरेंट एंगल, पहले आप क्या करोगे, ये ट्रू एंगल लोगे आप, ट्रू एंगल लोगे आप पहले 22 डिग्री, दिस इज द 22 डिग्री, 22 डिग्री का आप क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे। ओके, उस पर क्या करोगे, ये ट्रू एंगल है तो उस पर ट्रू लेंथ ही जाएगा। ट्रू लेंथ मतलब क्या होगा, ये डिस्टेंस आप ले लो ए और डी, ये डिस्टेंस। ओके, ये डायगोनल, ओरिजिनल डायगोनल है, तो यहाँ पे रखोगे आप और यहाँ पे रखो, एक आर्क ड्रॉ करोगे, तो आपको ये जो मिलने वाला जो ये लेंथ आपने ट्रू लेंथ ड्रॉ किया विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रू एंगल। तो सपोज ये ए और ये डी है, तो आप क्या करोगे, डी से एक लोकस ड्रॉ करोगे, दिस इज योर लोकस ऑफ दैट डी। बट सेकंड स्टेज में क्या हुआ है, वो लेंथ रिड्यूस हुआ है सेकंड स्टेज में, वो कितना हुआ है, ए टू डी इतना ही हुआ है। तो आप कंपास में डिस्टेंस लोगे ए टू डी सेकंड स्टेज का, ए पे आर्क रखोगे और अगेन यू हैव टू ड्रॉ द लोकस, और जो आर्क है वो आप ये जो डी का लाइन है उसके लोकस पे ड्रॉ करोगे, तो आपका ये मिलेगा। तो अगेन यू हैव टू ज्वाइन दिस डी एंड दिस इनिशियल पॉइंट ए। तो ये जो आपको मिलने वाला जो भी है एंगल,
तो वो एंगल होगा आपका बीटा एंगल, और विथ रिस्पेक्ट टू दैट बीटा एंगल ही आपको वो बाकी का नेक्स्ट ड्रॉ करना है। कैसे होगा देखो, अब बीटा एंगल से ही आप क्या करोगे, आपको कंसिडर करना है कि इस बीटा एंगल पे ही मेरा डायगोनल ए डी है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, आप ऐसे ही रख सकते हो, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँगा, कहाँ पर भी एक पॉइंट, सपोज दिस इज माई पॉइंट ए, राइट। उसके बाद डी का डिस्टेंस कंपास में मेजर करूँगा, ए टू डी, ए है यहाँ पे डी है, तो मेरा ये तो ए हो गया, यहाँ पे पॉइंट डी हो गया, राइट। अब मुझे पॉइंट करना है लोकेट एफ ई, बट मुझे ये डायमेंशंस पता, ये डिस्टेंस पता है मुझे, ए से ये डिस्टेंस और डी से ये डिस्टेंस सेम ही है, तो मैं वो डिस्टेंस क्या करूँगा, मैं वो डिस्टेंस कंपास में लूँगा। ए मैंने ऑलरेडी प्लॉट किया है, ए ऑलरेडी मैंने प्लॉट किया है यहाँ पे, दिस इज माई पॉइंट ए, ओके। तो यहाँ से ए से मैं यहाँ पे आर्क ड्रॉ करूँगा इस साइड, और ये जो डी है तो डी से मैं ऊपर की साइड एक आर्क ड्रॉ, और उसी आर्क से मुझे अब लाइन, परपेंडिकुलर लाइन मुझे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया उसी पॉइंट से, ठीक है। तो मुझे ये लाइंस मिल गए। अब मुझे उस लाइन पे एफ ई और बी और सी पॉइंट लोकेट करना है। कैसे होगा वो, आप इस पॉइंट से ये डिस्टेंस लो, ई का डिस्टेंस वो सेम ही होगा, मतलब इस पॉइंट से ई का डिस्टेंस, इस पॉइंट से सी का डिस्टेंस सेम ही होगा, इस पॉइंट से एफ का डिस्टेंस और इस पॉइंट से बी का डिस्टेंस सेम होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रखूँगा पॉइंट, और ऊपर और नीचे मैं क्या करूँगा, आपको आर्क ड्रॉ करूँगा, ऊपर और नीचे, उस पॉइंट से ऊपर और नीचे, ठीक है। और वो पॉइंट सब मुझे क्या करना है, सिर्फ ज्वाइन करना है। बहुत सिमिलर प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, और बहुत सिंपल भी है प्रोसेस, ओके। उसमें कोई आपको एक सिंपल ज्योमेट्री का नॉलेज चाहिए। मैंने क्या किया, सीधे ये जो सेकंड स्टेज का टॉप व्यू था वो मैंने ड्रॉ किया एज इट इज़, सिर्फ ये जो एंगल है बीटा उसको मैंने टिल्ट किया, तो आपको मिलेगा ये। तो आप क्या करोगे, ये ए पॉइंट है मेरा, ये डी है, ये बी है, सी पॉइंट हो गया, ये ई हो गया, और ये एफ हो गया, राइट। तो उसके वो होने के बाद आप क्या करोगे, सीधे एक्सटेंड करो इस एक्स वाई को, और हर एक पॉइंट से आप क्या करोगे, प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे। सो ए से प्रोजेक्शन ड्रॉ हुआ, दिस इज द प्रोजेक्शन फ्रॉम बी, दिस इज द प्रोजेक्शन फ्रॉम सी, दिस इज प्रोजेक्शन फ्रॉम डी, दिस इज प्रोजेक्शन फ्रॉम ई, दिस is projection from F, right? Similarly also you have to draw the projection from the front view also. So ये है front view के projection, D से projection आया, ये CE से projection आया, right? ये BF से projection आया, okay. So these are the projection which are come from the every point, okay. ये projections, तो A से projection horizontal है, A से vertical projection कहाँ पे है, दिस इज माई पॉइंट ए होगा। बी से प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल ये है, बी से प्रोजेक्शन वर्टिकल कहाँ पे है, ये है प्रोजेक्शंस, सो दिस इज माई पॉइंट बी। सी से प्रोजेक्शन कहाँ पे है, ये है सी से प्रोजेक्शन, सी से वर्टिकल प्रोजेक्शन कहाँ पे है, ये है, ओके। तो इंटरसेक्शन जहाँ होगा वो होगा मेरा पॉइंट सी। डी से है ये हॉरिजॉन्टल, डी से वर्टिकल कहाँ पे है, ये जो बाहर वाला जो अंदर वाला जो पॉइंट है वो है डी का पॉइंट, ओके। ए बी सी डी हो गया। ई कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ई से ये मेरा ई पॉइंट, ई एफ का हॉरिजॉन्टल यहाँ पे है, एफ का वर्टिकल यहाँ पे, ये एफ है। तो आप क्या करोगे, उस सारे पॉइंट्स को ए बी सी डी ई एफ और अगेन ए ऐसे ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेगा फ्रंट व्यू स्टेज सेकंड में। सो दिस इज माय स्टेज थर्ड, ओके। ये मेरा स्टेज फर्स्ट है, ये है स्टेज सेकंड, और ये है स्टेज थर्ड, ओके। इम्पॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे बीटा एंगल फाइंड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ये मैंने ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। थैंक यू।